हेलो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज सीखते हैं बाइनोमियल थ्योरम में एक विशेष सवाल। चलिए आइए सीखते हैं। एंजॉय द वीडियो। क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए बच्चों सीखते हैं। टाइप 2, फाइंड 10th term in the एक्सपेंशन ऑफ 2x² प्लस 1/x होल पावर 12। एक क्वेश्चन और है, फाइंड 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x/5 माइनस 5/2x होल पावर 9। देखिए वो जानते हैं कितना आसान है बच्चों। ये ध्यान रखिए बच्चों नोट में कि a प्लस बी होल पावर n, क्या रखिए बच्चों, a प्लस बी होल पावर n के एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन सी आर। क्या होता है, एन सी आर। जितना टर्म रहेगा उससे एक कम होगा यहाँ पर, और फर्स्ट टर्म पर इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर, और सेकेंड टर्म में ये चला जाता है। ठीक है, जितना टर्म दिया रहेगा, 10 टर्म कहेगा तो यहाँ 9 लिखेंगे, 20 टर्म कहेगा तो यहाँ पर 19 लिखेंगे। एन वही रहेगा, और शुरू में जो टर्म रहेगा उस पर इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर देना है, और सेकंड में जो दिया रहेगा प्लस है तो प्लस बी, माइनस होता तो माइनस बी, और नीचे में जो रहेगा ऊपर में हम दे देंगे। चलिए बच्चों, इसी की मदद से सीखते हैं बनाने। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 ही बनाते हैं। क्या है, फाइंड 6th टर्म। ये ध्यान रखिए, क्या लिखा है, 6th टर्म। तो यहाँ लिखेंगे हम T6। क्या लिखेंगे बच्चों, T6। कितना सिंपल लिख लिए। उसके बाद क्या पावर में यहाँ पर 9 है, क्या है बोला 9, वो 9 लिख लेना है। और सी क्या बोले, जितना टर्म कहेगा उससे एक कम, 6 दिया है तो यहाँ लिख देना है 5। और फर्स्ट में क्या है 4x/5, 4x/5 लिख दिए। 5 9 माइनस 5, इन दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। ध्यान रखिएगा 9 माइनस 5, भी 9 में 5 घटाएं 4 हो गया, इनटू। अब देखिए माइनस दिया है तो माइनस दे देना है 5/2x। और यहाँ पर क्या पड़ेगा, नीचे में क्या पावर था वो ऊपर में यहाँ पर चढ़ जाएगा। नीचे में जो यहाँ पर है एन सी आर, ये आर वाला टर्म यहाँ पर चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बस हो गया, इसको खाली तोड़ दीजिए। अब देखिए 9c5 आप लोगों ने लिखाए थे फॉर्मूला, हम एन सी आर का फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्या था बच्चों, एन माइनस आर। एन सी आर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। बस उसी में खाली पुट कीजिए। एन के जगह में कितना 9 है, तो जहां पर एन है वहां क्या बढ़ा देंगे 9 बढ़ा देंगे, बटे आर के जगह में यहाँ क्या देखिए 6 है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर सॉरी आर है, यहाँ पर 5 है। आर के जगह में 5 है तो यहाँ बढ़ा देंगे 5 इंटू एन माइनस आर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 5। चलिए लिखते हैं 9 माइनस 5 हो गया। अब 4 पर पावर 4 है बच्चों तो कितना होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 बार करेंगे कितना होगा 256 होगा। 5 पर 4 है तो 5 गुना 5 गुना 5 4 बार 25 25 25 125 से 625, यहाँ क्या होगा 625। और x पर क्या है बच्चों, पावर 4 हो गया। अब इनटू देखिए यहाँ माइनस है, पावर में ऑड नंबर है, सिखाए थे बहुत पहले। अगर माइनस रहे ब्रैकेट के अंदर और उसका पावर ऑड नंबर है, मैंने विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता, 5 दूसरा नहीं कटेगा तो माइनस रह जाएगा। अगर यहाँ पर सम संख्या होता 4 6 8 10 तो माइनस हट जाता है, क्योंकि विषम संख्या है इसलिए माइनस यहाँ पर रह ही जाएगा। 5 पर 5, 5 पर 5 कितना बच्चों, तो 4 बार में होता है 625, 625 25, शायद 3125 होता होगा, 3125। 625 को 5 से गुना कर लीजिए, 25 25 125 625 30, ठीक है बच्चों, बटे
5 देखिए 2 है, 2 पर पावर 5, 2 गुना 2 गुना 2 5 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ क्या हो गया 32 हो गया बच्चों। और बटे x पर 5, क्या हो गया x पर 5। ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल 9 है और ये 9 को लिखिए 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना, अब चूंकि फैक्टोरियल 5 नीचे में दिया हुआ है तो आगे मत बढ़िए, यहीं पर तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये कितना है फैक्टोरियल 5। अब 9 माइनस 5 क्या बचेगा, 9 माइनस 5 कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। 4 तोड़ दीजिए, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल में 4 बचेगा ना, इसलिए 4 3 2 1 तोड़ दिए। यहाँ 5 में क्यों छोड़ दिए, आप चाहें तो 5 4 3 2 1 लिख देते हैं, इसको भी 5 4 3 2 1, तो ऐसे भी कटता, उस तरह भी कटेगा, तो ऐसे ही काट देते हैं, फालतू तोड़ेगा फालतू का। आप कितना हो जाएगा इंटू 256, यहाँ 32 है तो 16 से पहले काटिए इसको, तो 16 दूनी 32 और यहाँ बच्चा 16 16 है 2 56, ठीक है 2 से काट दीजिए, 2 8 16 मैंने 32 8 256 ये कटता है, ठीक है ना, 8 16 8 3 14 मैंने 32 से काट दिए 256 को, 8 बार में कट गया, ध्यान रखिएगा। और ये कितना बच्चा 625 है और यहाँ पर 3125 है, तो 625 पंचे 3125 ये भी कट गया, चिंता की बात नहीं ना, काटे खाली काटे हैं। क्या बचा यहाँ पर 8 बचा और ये कितना है x पर 4 गुना, ये माइनस दे दिए बच्चों, ऊपर में कितना बचा है खाली 5 है, ये चलिए थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, ये 2 है, ठीक है 2 बार में काटे जाएगा। और ये कितना है ऊपर में है 5 और नीचे में है x पर पावर 5। चलिए बच्चों यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 2 2 कट गया, 3 तिया 9, खाली कटाना है, कटाने के लिए बीज नहीं लगता, आप खुद कटाइएगा। 3 सत्ते 21, 21 छक 21 छक 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 कितना है बच्चों, देखिए गुना देखिएगा, कुछ नहीं खाली गुना करना है, ये सब गलती होगा ध्यान दीजिएगा अपने से। ये माइनस यहाँ है ना आगे में देते हैं, ठीक है माइनस आप कहीं भी दे सकते हैं, तो यहाँ कौन ढोएगा, यहाँ दे दीजिए 8 पंचे कितना हो गया 40। अब ध्यान दीजिए बच्चों x पर 4 है, नीचे में x पर 5 है, तो 4 में से 5 तो कट जाएगा, कितना बचा नीचे में 1 बच गया। अब 126 को 40 से गुना कर दीजिए, कितना होगा पहले 0 दे देते हैं, चलिए इधर मिटाते हैं बच्चों, समझ में ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 156 पर 0 दीजिए, 6 6 24 के 4 हाथ में 2 बचो 48 2 50, 50 40 बटे x, ये बच्चा आपका आंसर हो गया, समझ गया ना। चलिए एक और सीखिएगा तो दिमाग में और ज़्यादा घुस जाएगा, ठीक है वीडियो रोक के आराम से उतारिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, फाइंड 10th टर्म इन द एक्सटेंशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1/x। देखिए कुछ नहीं है तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले निकालना हमें 10th टर्म, तो लिखते हैं T10, ठीक है तो क्या कितना पावर दिया है, यहाँ पर n का मान 12 है, तो 12 लिखिए c, यहाँ 10वां टर्म है तो एक कम हो जाएगा 9 होगा, और फर्स्ट में क्या है इनटू देखिए 2x स्क्वायर 12 माइनस 9 3, ये कहाँ से आया 3, ये 3 कहाँ से आया, ये 12 में चला गया 9, क्या हो गया 3 हो गया। फिर इनटू देंगे बच्चों 1/x लिख देना है, नीचे में 9 है तो यहाँ पर दे देना है 9, कोई दिक्कत, इस 9 को यहाँ पर चढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब 12 से 9 है, तोड़िए इसको, फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 12 में जाएगा 9, क्या बचेगा 3, यहाँ लिख दें क्या, चलिए लिखते हैं 12 माइनस 9, ठीक है किस फॉर्मूला में है, NCR के फॉर्मूला में है, ध्यान दीजिएगा। 2 पर पावर 3 तो 8 हो गया, 2 पर 3 कितना हो गया 8 हो गया, ये बच्चों 3 दूनी 6, पावर के ऊपर में पावर रहे तो गुना होता है, तो 3 दूनी 6 हो गया। 1 पर पावर 9 तो 1 होगा बच्चों, और x पावर 9 x पर 9 होगा। चलिए यहाँ 12 में जाएगा 9, 3 बचेगा, यहाँ नीचे में 9 है तो 12 को तोड़ते हैं, 12 एक घटता, एक घटते जाता है, 12 11 10 9, देखिए 9 में ख़त्म करते हैं, आप चाहें तो 9 8 7 6 5 1 तक जा सकते हैं, क्यों जाएंगे क्योंकि नीचे में मैं फैक्टोरियल 9 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फालतू में देखिए क्या खाता, तो 9 दिए
क्योंकि फिर ऐसे भी कटता वैसे भी कटता, तो यहीं छोड़ देते हैं। 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 3 होगा, तो 3 गुना 2 गुना 1, चूँकि फैक्टोरियल में 3 होता है इसलिए 3 गुना 2 गुना 1 लिखें। अगर फैक्टोरियल नहीं रहता तो सिर्फ 3 लिखते हैं। ये 8 है बच्चों, x पर 6 है, x पर 9 है, तो 6 में 3 तो चल जाएगा, तो क्या बचा बच्चों 3 तो बचेगा ना। ऐसे भाग में पावर घटता है, 6 में चला गया, 6 9 माइनस 6 3 होता है, ऐसे चाहे तो 6 काट देंगे, नीचे में 3 तो बचेगा। चलिए 9 में क्या हुआ, कट गया, 3 चौके 12 कटाना तो आता ही है ना, 2 पंचे 10, अब कुछ नहीं कटेगा। देखिए क्या बच गया, 4 गुना 11, 11 चौके 44, 11 चौके 44 पंचे, शायद 220 होता है ना, 44 पंचे 205 20 को सुना हमने 2 20 220 हो गया। और इंटू कितना बच्चों 8 है, और नीचे में कितना देखिएगा x पर क्यूब, अब बस खाली गुना कर दीजिए। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 में 16 रे 17 1760, 0 22 1876 होता है, बटे कितना हो गया बच्चों x पर क्यूब। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने बायनोमियल एक्सपेंशन में कैसे हम कोई टर्म निकालते हैं, 10वां पद 20वां पद 30वां पद 40वां पद, वो निकालने आप लोगों ने सीख लिया। इस प्रकार आप लोगों ने बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंशन का 10वां 20वां 25वां मैंने 8वां पद निकालना आप लोग सीख लिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं बच्चों। बायनोमियल थ्योरम चैप्टर निकालिएगा, और जितना भी इस तरह का सवाल होगा टर्म निकालने वाला, इसे वह निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। चलिए क्या देखते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट टर्म निकालना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस ऐसे ही बनता है। ठीक है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मैंने x से स्वतंत्र पद निकाले। क्वेश्चन है बच्चों, इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/x होल पावर 14। देखिएगा कुछ नहीं है, सेम वैसे ही बनेगा, कोई नया नियम नहीं है, सब कुछ वही करना है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, माने x से स्वतंत्र पद निकालें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जैसा इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या है क्वेश्चन, x माइनस 1/x होल पावर 14। चलिए क्वेश्चन और लिख देते हैं, अंडर रूट x प्लस 2/x होल पावर 12। ठीक है ना, चलिए कोई एक तो बताते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें निकालना है यहाँ पर TR+1। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले एक कर रहे हैं, ये वाला x माइनस 1/x होल पावर 14 है, क्या निकालेंगे TR+1। तो क्या करेंगे बच्चों, पावर कितना है 14 है, ये 14 दिए, x c देना है, और यहाँ r+1 है, तो उससे r+1 से एक कम क्या होगा r होगा, समझाए थे। इससे पहले वाला हम जितना टर्म रहेगा उससे हम एक लेंगे, एक कम लेंगे, तो r+1 था, क्या लिए r लिए, ये x है तो x लिख देना है। अब यहाँ क्या समझाया था कि इन दोनों का डिफरेंस 14 माइनस r, ध्यान दीजिएगा 14 माइनस 14 माइनस r हो गया, ये 14 माइनस r इंटू सेकेंड टर्म क्या है माइनस 1/x और होल पावर नीचे वाला, नीचे में कितना बच्चा r था तो r दे दिए, बस यही है। अब देखिए क्या करना है, 14cr लिख लिए, x पर कितना हो गया, ये 14 माइनस r है, x पर कितना बच्चों, x पर 14 माइनस r, माइनस 1 पर पावर r, माइनस 1 पर पावर r, क्योंकि हमें r पता नहीं है कि इवन है कि ऑड है, इसलिए माइनस छोड़ दिए, बटे में ये x है तो x पर पावर r, क्या हुआ x पर पावर r, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 14cr लिख दिए, x पर क्या होगा, भाग में पावर घटता है, x पर 14 माइनस r है, x पर r है, तो ये r ऊपर आ जाएगा, 14 माइनस r माइनस ये माइनस r, और क्या बचा बच्चों माइनस 1 पर r,
ये आर आधार समान था इसलिए इसका पावर इसमें घट गया। तो 14CR एक्स पर कितना हुआ 14R माइनस आर कितना हुआ 2R और इंटू कितना बच्चों -1 पर R। इतना समझ गए होंगे। चलिए यहाँ तक उतारिए आराम से, मैं आगे बढ़ूँगा। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। यहाँ तो उतारिए, उतर गया होगा शायद। आगे बढ़ें, मिटाते हैं बच्चों। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। ये याद रखिएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानना, ठीक है। अब x कहीं नहीं बचा, खाली एगो x यही बचा। अब इसको क्या करेंगे, अब टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x से स्वतंत्र होने के लिए ये जो दिया बच्चों उसे हम लेंगे x के पावर 0 के बराबर 14 माइनस 2R बराबर x का पावर क्या लेंगे बच्चों, जहाँ भी लिखा रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ x तो x का जो टर्म यहाँ रहेगा उसे लिख लीजिएगा और इधर लीजिएगा x पर पावर 0 लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कितना होगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पर 14 माइनस 2R बराबर क्या होगा 0। x खत्म, हमने हट गया 14 माइनस 2R बराबर 0 लिखे। अब r का मान यहाँ से निकाल लिया, इसलिए 14 बराबर 2R, r का मान कितना बच्चों 14/2 कितना हो गया 7। r का मान क्या निकल गया 7। चलिए अब r का मान 7 खाली हमें पुट कर देना है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें x पर इस टर्म को छोड़ देना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म। तो देखिए इसमें भी x नहीं है 14CR में और इसमें भी x नहीं है, तो ये और ये खाली ले लेना है, वही हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो r का मान क्या निकला 7। तो जहाँ जहाँ इसमें r है वहाँ 7 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ r है वहाँ पर 7 पुट कर दीजिए। चलिए फ्रॉम 1 क्या है 14CR लिख देते हैं बच्चों को बार इंटू इसको छोड़ देना है -1 पर r, ये हुआ इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x। r का मान क्या था अभी 7 निकाले थे, r का मान क्या निकाला यहाँ लिख देंगे ये r बराबर 7। तो जहाँ जहाँ r है 7 पुट कीजिए, -1 पर 7। चलिए खत्म काम। आप तोड़ दिए इसे, फैक्टोरियल कितना होगा 14 फैक्टोरियल 7 और 14 माइनस 7 -1 पर 7 तो हो जाएगा आपका ऑड पावर है माइनस है तो -7 होगा। तो हो गया ये 4 फैक्टोरियल 14 बाय फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7 और -1 से गुना करें क्या होगा -1। आप चाहे तो बच्चों 14 13 ऐसा लिख के फैक्टर पूरा कर लीजिएगा, 7 का भी 7 6 5 ऐसा करके सब कटा लीजिएगा और जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पर बच्चों इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x निकाला जाता है। तो बच्चों आज आप लोगों ने एक्सपेंशन में आठ टर्म निकालना सीखा और इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकाला जाता है वो सीखा। तो बच्चों अगले वीडियो में मैं इंडिपेंडेंट टर्म के बारे में और डिटेल में करूँगा। तब तक ये इसे देख के समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ में आ गया हो तो इस तरह का सवाल बाइनोमियल थ्योरम में है, आप बनाइए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।